Ik etikettje zie, servet की कड़ी, पायल की तलपी, तितली बनी। क्या बात। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन को। और हम बहन भाई तो कम है, हम दोस्त ज्यादा हैं। मैं मतलब क्या बोलूं, भावनाएं मेरी इतनी हो रही हैं कि मैं कह नहीं सकता कि इतनी अच्छी इसने किताब लिखी है। प्रेरणा आपकी बुक बहुत सुंदर है, मतलब मैं उसको बहुत ही ज्यादा फैंसी वे में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, सच में बहुत सुंदर है। कक्षा 6 से लगा के अब तक मुझे लिखने पढ़ने का अभी शौक है। मैंने अपने जीवन में कोई शौक नहीं किया, दो ही शौक किए। जितना समय मिलता है मैं पढ़ता बहुत बहुत सुंदर। मैं पढ़ता हूँ और मैं ये कहता हूँ कि पढ़ने वालों को हमेशा जो आत्मिक शांति मिलती है, आत्मिक ज्ञान मिलता है, उसका कहीं कोई जवाब होता नहीं। और जितने भी धर्मशास्त्र हैं, आपने हमारे बुजुर्गों ने लिखा है, जितना आप चिंतन करोगे, जितना आप मनन करोगे, जितना आप उस पर डूबोगे, उसके लिए आपको एक ऐसी शांति मिलेगी, ऐसा सुकून मिलेगा कि जैसे हमने सब कुछ पा लिया हो। तो मेरा आप लोगों से जो युवा लोग हैं, हालांकि अब किताबों की बात को कम करते हैं, तो फिर भी मेरे घर पंजाब के आप आओगे, एक बहुत अच्छी घर, एक पुस्तकालय बना हुआ अमर उजाला, उसको मैं पिछले 50 साल से लिखता हूँ। कितने साल से? 50 साल। उसका मैं नियमित पाठक हूँ। और अब मेरा शौक होता है, जब तक उस अखबार को सारे को मैं पढ़ना लूं, तो मुझे न नाश्ता पसंद है, न चाय पसंद है, न दूध पसंद है, कुछ पसंद नहीं है। इसकी मम्मी लाई दूध तो पी लो, ठंडा हो गया, पर मैं जरूर पीता हूँ जो अखबार को आधा पढ़ चुका होता हूँ। जो मेरे पास आते हैं, मेरा जनपद में बिजनौर में सारा जनपद के बड़े बड़े पत्रकार भी नंबर दूंगा इनको, वो सारे लोग जिला बिजनौर में कोई ऐसा पत्रकार नहीं है जो मुझे नहीं जानता। उसमें मतलब मैं नियमित पत्रकार नहीं रहा, कोई सर्विस करता था, मगर यदा कदा अभी भी जब भी मौका मिलता है, जो भी समाज में मुझे कुछ अनुचित लगता है, मैं एकदम जनपद के बड़े पत्रकारों के फोन करता हूँ, कहता हूँ ये गलत हो रहा है, इसको क्यों नहीं देखते, क्या गलत हो रहा है। महिलाओं के प्रति मैं बहुत संवेदनशील हूँ। और मजे की बात बता दूं कि आप मतलब बहुत सारे विवाहित होंगे, अविवाहित होंगे। मेरी शादी को 47 साल हो गए। कितने? 47 साल। इन 47 साल में बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने कभी अपनी पत्नी पर हाथ न उठाया। मैं वो आदमी हूँ, मैंने अपनी पत्नी में कभी आज तक हाथ नहीं उठाया। बात हुई, पर मेरे ससुर ने क्या कहा था जब मेरी पत्नी मिली थी, कि मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ कि मैंने अपनी बेटी बड़ी नाजर से पाली है, इसको कोई हाथ पकड़े। अब मैंने उनकी बात मानी और उसको सम्मान मिला। मेरी पत्नी मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, ये भी और मजे की बात है। मैं जल्दी नौकरी में आ गया था, ज्यादा पढ़ी लिखी है, एक संवेदन है, मगर एक भावना है आपस में। प्रेरणा ने ये लाइन पकड़ी। मैंने अपने 4 बच्चे हैं, मेरे चारों मौजूद है, सबको आजादी दी, चाहे जो तेरी मर्जी है वो कर। एक बड़ा बेटा है, ये लखनऊ में आजकल GM है, 7 स्टार होटल में। बड़ी बेटियां है, ये शिक्षा विभाग में है। ये भी जनपद भी ना, मजे की बात क्या है, ये शिक्षा जगत में अपने जनपद की जिलाध्यक्ष है। टीचरों की सम्मान करना, टीचरों की समस्याओं को सुधारना। और मजे की बात यह है, मैंने आर्य समाज विचार दिए अपने बच्चों को। मैंने अपने जीवन में कभी बीड़ी, सिगरेट, शराब, सुल्फा अपने पास नहीं फटकने दिया। और अपने बच्चों से नहीं कहा, यदि लोग मुझसे पूछते हैं जनपद में, मैं ठीक सक्षम आदमी समाज का, लोग मुझसे पूछते हैं आपकी कामयाबी का राज क्या है, मैं कहता हूं उनसे नशा ना करना। बहुत अच्छा जाति के हम जाट हैं, जाटों में शायद कुछ परिवार होते होंगे जो नशे का सेवन ना करते हो। जो लोग मेरे संपर्क में आते हैं तो उनको एक ही बात कहता हूँ, मेरे को देखो, मुझसे सीखो, मुझसे सीखो। मैं जो काम करता हूँ उसमें अपने आप को कामयाब। बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी छोटी बहन को। और हम बहन भाई तो कम है, हम दोस्त ज्यादा हैं। और हमने पता नहीं कितनी शरारतें करी, हमें खुद नहीं पता। और हमारे पास एक हीरो को हुआ करती थी, और पता नहीं कितने हमने क्या क्या किया है भगवान ने। तो शी इज माय गुड फ्रेंड, बहुत दोस्त है मेरी बहन, नहीं मतलब दोस्त से कम नहीं। और हम सब कुछ शेयर करते हैं। और मैं मतलब क्या बोलूं, भावनाएं मेरी इतनी हो रही हैं कि मैं कह नहीं सकता कि इतनी अच्छी इसने किताब लिखी है। हाँ, वो लिखती थी पहले,
मैं किसी गाने के लिरिक्स पूरे कभी याद नहीं कर पाता था, मैं टूटा फूटा हुआ गाता था, एंजॉय होती कम से कम गाना तो गाने ढंग से, तो मैं वो भी नहीं कर पाता। तो अब मेरे हमारे परिवार से अगर वो इतना अच्छा लिख रही है तो ये बहुत ही सौभाग्यशाली परिवार में हमें थैंक यू सो मच फॉर गिविंग दिस वंडरफुल and I'm sure the path you have chosen will definitely give you miles and miles ahead because reason is आप एक काम के लिए नहीं, आप दूसरा काम भी करने लगे हो, आप अपने आप को कंटिन्यू फोकस कर रहे हो कि मेरे पास दूसरी लाइफ भी है, एक लाइफ भी नहीं है, दूसरी लाइफ मेरे पास है, उसके लिए मैं जीना चाहती हूँ, कुछ करना चाहती हूँ लाइफ। बहुत अच्छी बात है। लोग अपने काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि उन्हें दूसरी लाइफ मतलब ही नहीं है, पर अपनी व्यस्तता छोड़ के आप जो करना चाहती हो कर रही हैं, ये काबिले तारीफ है। कुछ लोग नहीं कर पाते, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं सुबह आता हूँ, शाम में चला जाता हूँ, फिर दोबारा सुबह होकर चला जाता हूँ, पर कुछ लाइनें लिखना, कुछ कहना और समाज के बारे में बोलना ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द ऑडियंस कमिंग, थैंक यू। हाय एवरीवन, मैं अनामिका, मैं एक लेखक हूँ, बट मैं पोइट्री ऐसे ही लिखती हूँ। किताबों में मैंने यूजुअली फिक्शन एंड नॉन फिक्शन लिखा है, सेल्फ हेल्प बुक्स वगैरह लिखी हैं। प्रोफेशनली मैं ऑथर, ट्रैवल ब्लॉगर, लाइफ कोच एंड मैनेजर। प्रेरणा आपकी बुक बहुत सुंदर है, मतलब मैं उसको बहुत ही ज्यादा फैंसी वे में नहीं एक्सप्रेस कर पा रही हूँ, सच में बहुत सुंदर है। मैं जब लिख रही थी इसका मेरा फॉरवर्ड जो मैंने लिखा है, आप जब पढ़ेंगे किताब तो देखेंगे, वो मैंने बहुत मुश्किल से वो उतने वर्ड्स में करा है क्योंकि मुझे अंकुर जी ने बोला था कि आपका फॉरवर्ड बहुत लंबा हो रहा है। कहते हैं औरत की दुश्मन होती है, मैं पर्सनली मानती हूँ बहुत गलत बात है। औरत की सबसे अच्छी दोस्त होती है, स्ट्रेंथ होती है, सपोर्ट करते हैं तभी हमें हिम्मत मिलती है। मुझे लगता है आपकी किताब की सबसे प्यारी बात यह है कि आपने बहुत सरल शब्दों में इतनी गहरी बातें कही हैं, इतना आपने एक्सप्रेस करा है। मेरी किताबों में भी मैं खुद भी ये मानती हूँ कि आप जब जो लेखक होता है उसको अपनी नॉलेज की नुमाइश नहीं करनी चाहिए कि मेरी इंग्लिश, मेरी हिंदी, मेरी उर्दू, मेरी अरबी इतनी अच्छी है। आपको इतनी सरल भाषा में लिखना चाहिए कि जो पढ़ रहा है वो रिलेट कर सके, वो समझ सके, उसको वो फील आए कि जो लिख रहा है। और जब आपके शब्द पढ़ रही थी तो मुझे यही लग रहा था कि कहीं ना कहीं हमने ऐसी चीजें जी हैं और ये कहीं ना कहीं मेरी भी कहानी है, मेरे भी शब्द हैं। बहुत प्यारा लिखा है। बेस्ट विशेस टू यू एंड ऑल द बेस्ट। ये जो प्लेटफॉर्म कविशाला ने प्रेरणा को दिया है, हैट्स ऑफ टू यू। और बहुत सारे नए लोग भी आएंगे जिसके लिए प्रेरणा एक अपने आप में एक खुद ही प्लेटफॉर्म क्रिएट करेगी आगे जाके। ऐसे ही बढ़िया तरीके से लिखते रहो, सबको इंस्पायर करते रहो, लोगों को खुश रखते रहो। और मैं इस बुक को पढ़ने के लिए वेट करूंगी कि कब मैं इसको कंप्लीट करके ऑल द वेरी बेस्ट टू यू, कीप गोइंग। प्रेरणा जी की हर एक कविता हम सभी को कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में कनेक्ट करती है। और जितने बेहद सरीखे सीधे शब्दों में उन्होंने लिखने का प्रयास किया है आज तक, आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू बी अ बेस्ट सेलर वेरी सून। हैट्स ऑफ टू यू प्रेरणा जी। वो खत्म नहीं रहा, ख्वाहिशों का कारवां वो खत्म नहीं रहा, दर्द बढ़ता ही जा रहा, दर्द हो कम नहीं रहा। और बेवफा लगता था वो, मगर दिल ने माना नहीं। बेवफा लगता था वो, मगर दिल ने माना नहीं। दिल का फैसला दिमाग को कुछ जम नहीं रहा। और मैं भी यही चाहती थी कि वो बेवफा निकले, मैं भी यही चाहती थी कि वो बेवफा निकले। वफा के वादे में उसका वो दम नहीं रहा। और जो भी रहे अब बस खुलकर रहे, जो भी रहे अब बस खुलकर रहे। वो है, मैं हूं, हम दोनों के दरमियां अब बस हम दोनों के दरमियां अब बस हम नहीं रहा। आज दोनों इस दोराहे पे खड़े हैं, विषम ही विषम है सब, कुछ सम नहीं रहा। आज इस दोराहे पे खड़े हैं हम दोनों कि विषम ही विषम है, अब कुछ भी सम नहीं रहा। और मालूम चला तुम्हारी वो मुलाकात उस रकीब के साथ,